हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एनालाइज AMU BA LLB दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम की जो मॉक टेस्ट है उसको कैसे एनालाइज करें सो दैट आपका एक बहुत ही बढ़िया इंक्रीज हो स्कोर में और आपका जो एम है, जितने भी मार्क्स आपको 100 में से लेकर आने हैं, 70+, 65+, जो भी एम है, आप वो बहुत आराम से अचीव कर पाएँ। अगर आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, मतलब आप जानना चाहते हो व्हाट इज द सिलेबस ऑफ AMU, आपको कौन सी बुक्स में से पढ़ना चाहिए, या फिर आपको डे टू डे टारगेट्स चाहिए, देन आप जो एंड इस वीडियो के एंड में मैं वीडियो का लिंक दूंगी वो देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि कट ऑफ कितनी जाती है, सेफ स्कोर कितना है, ये सब वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वो देख लेना, वो बहुत हेल्पफुल है। हमारे पास AMU के मॉक टेस्ट भी है, मॉक टेस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्टिंग डाटा, मॉक टेस्ट एनालाइज कर लिया, मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया मॉक टेस्ट। अब उसकी एनालिसिस की बारी है। एनालिसिस में क्या करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस पे जाएंगे। पूरा हमारे एनालिसिस में एंड में पूरा एक आपको मतलब एनालाइज करके भी मिलेगा, एंड में कंप्यूटर एनालाइज कर मिलता है, ठीक है ना, AI कह लो, जो मर्जी, वो एनालिसिस आता है। आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाओगे। मान लो आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक गलत हो गया, कोई रैंकिंग वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये गलत हो गया, तो आप लिख लोगे रैंकिंग इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे नॉट डन, आप याद कर लोगे इसको कि भाई ये रैंकिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के खत्म, ये यहीं पे खत्म हो गया, मैंने रट्टा मार लिया, कहीं पर अगर नोट करना है स्पेसिफिकली तो वो कर लिया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का मेरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया, ठीक है ना, इनकरेक्ट है। तो अब इसमें रिमार्क्स क्या लिखूंगी, भाई मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करे थे, मुझे पता चल गया मैं कहाँ पे खड़ी करती हूँ, अब मुझे और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैं बुक उठाकर सॉल्व कर लूंगी, और मैंने लिख दिया यहाँ पे कि प्रैक्टिस करो इसका, ठीक है। मान लो दूसरा टॉपिक मेरा सीरीज का खराब, या फिर मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इमरजेंसी प्रोविजंस आ गई, इमरजेंसी प्रोविजंस, भाई मुझे याद ही नहीं था, कुछ इनकरेक्ट, मैं डू नॉट रिमेंबर, तो मैं ये लिख लूंगी ऐसे कि क्यों गलत हुआ, मैं अपने आप को रीजन दूंगी कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। उससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कल को कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे उस टॉपिक को रिवाइज करना है जो गलत हुआ है, मुझे उसको स्टडी फ्रॉम स्क्रैच करना है, मतलब जीरो से दोबारा से पढ़ना है, या फिर मैंने अभी वो टॉपिक कवर ही नहीं किया। ये भी जरूरी है याद दिलाना अपने आप को, क्योंकि अगर हमारे मॉक टेस्ट में वो टॉपिक है, इसका मतलब वो कभी ना कभी PYQs में या गाइडलाइंस में दिया हुआ है, तभी वो क्वेश्चन वहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे डिसाइड करना कि क्या करें, रिविजन करो। अगर बहुत टाइम हो गया उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है, थ्योरी पढ़ी ही नहीं है, रिवाइज नहीं करा, चीजें भूल रहे हो, तो रिवाइज करके देखो एक बार, और फिर मॉक टेस्ट या क्वेश्चंस लगा के देखो, अगर लग रहे हैं तो सॉर्टेड हो। कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है उस टॉपिक की, मतलब दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, और अगर कवर नहीं किया तो नहीं किया। पूरा टॉपिक पढ़ना चाहिए दोबारा से या फिर पर्टिकुलर, डिपेंड्स। अगर मान लो जैसे मैंने बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस में गलती हुई है, तो मैं इमरजेंसी प्रोविजंस की थ्योरी पढ़कर उसके MCQs लगा करके खत्म करूंगी। बट अगर मुझे दिख रहा है कि आज मेरे 20 क्वेश्चंस ऑफ MCQs में से 15 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है ये टॉपिक से नहीं होने वाला है, मुझे इंटायर ही पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिसाइड। उसके बाद जो बोनस टिप्स हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो यू हैव टू एनालाइज ऑन द सेम फ्रिकिन डे, आपको सेम डे पे पेपर को एनालाइज करना है, पेन और पेपर यूज करते हुए करना है, एंड आपको देखना है कि क्या नेक्स्ट मॉक में आपको इंक्रीज दिख रहा है या नहीं। कंपेयर नॉट विद अदर्स बट योरसेल्फ, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम हमेशा अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं, बट हमको अपने आप से कंपेयर करना है, क्योंकि हमको अपने से ही आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो फायदा होने वाला है मेरा। दूसरे का अगर मैं सुन लूंगी, अच्छा मेरे तो 60 आ रहे हैं, इसके 50 आ रहे हैं, तो चलो खुश, इतना बहुत है, नहीं, ये नहीं करना है। अगर मेरे लास्ट टाइम 60 आ रहे थे, तो क्या इस बार मैं स्कोर 62, 63, 64, 65 पे लेकर जा पा रही हूँ, और एक स्टडी इंक्रीज अटेम्प्ट करते हुए देख पा रही हूँ। मेरा एम जो है वो ये है कि मैं 100 आउट ऑफ 100 लेकर आऊँ, 2 में लेकर नहीं आ पाऊंगी, बट मेरा एम ये सेट करूंगी मैं, तभी मैं अपना स्कोर 70, 65 एक अच्छा स्कोर लेकर आ पाऊंगी, जिसमें श्योर शॉट मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिलेगा, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट लेने हैं तो डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, @IamLogri के नाम से हूँ मैं वहाँ पर, ठीक है ना, और DM कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कॉमेंट करके बता भी देना कि यार वीडियो अच्छी लगी, मुझे बहुत मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़कर, एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, हम आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय, टेक केयर, एंड प्लीज स्ट्रैटेजी वीडियोस और प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी AMU BA LLB एग्जाम से रिलेटेड।